प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं, हे पूर्ववासियों, मनुष्य का जो जीवन है, ये जो मानव जीवन है, ये बहुत ही भाग्य से मिलता है। क्योंकि यह साधनों का धाम है। इसके अंदर, इसके माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर की, परमपिता परमात्मा की भक्ति को कर सकते हैं। और भक्ति के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमें संतों से प्राप्त होता है, सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, पहली कृपा, पहले बड़े भाग्य की जो चीज़ है वो तो मानव जीवन है। वो हमें मिला है। उस प्रभु की इतनी असीम कृपा हुई। कहते हैं, कबहू की कार करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सनेहि। कभी उस मालिक की इतनी बड़ी कृपा होती है, तब इस जीव को 84 लाख योनियों से मुक्त करके और मनुष्य का जीवन प्रदान करता है। इसलिए करता है कि ये जीव जो है 84 लाख योनियों में दुख पा रहा है, भटक रहा है। ये मानव जीवन पा करके और मेरा भजन करेगा, मेरा सुमरन करेगा और यह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। तो सज्जनों, सत्संग वो साधन है जिससे हमें पता लगता है कि हम मानव जीवन में क्या करें, क्यों आए और हमें क्या करना चाहिए। तो संतों ने बार बार कहा कि भाई, 4 चीज बड़े भाग्य से मिलती हैं। पहला तो आपको बताया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिल गया। इतना सुंदर शरीर जिसकी एक एक चीज कीमती है। 14 लोक न पटतरे काहे धूर मिलाए। एक एक श्वास इतनी अनमोल परमात्मा ने इसके अंदर डाली है। 3 लोक की संपत्ति अगर एक श्वास के बदले में दी जाए तो भी वह उसके बराबर नहीं होती है। आप जानते हैं, तो पहली जो बड़े भाग्य की वस्तु है वो है मानव का जीवन, मानव का शरीर। दूसरा, रामायण में संत तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भव भंगा। बड़े भाग्य से संतों का संग, सत्संग की प्राप्ति होती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति के लिए भी कहा कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, जैसे मानव जीवन बिना कृपा के नहीं मिलता, ऐसे ही प्रभु की कृपा के बिना सत्संग भी प्राप्त नहीं होता है सज्जनों। इसलिए आरती में यही कहा गया, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। कहते हैं, प्रभु हमारे समस्त विकारों को समाप्त कर दो और हमारे अंदर संतों के प्रति
सद्गुरु के प्रति, गुरु महाराज जी के प्रति इतना श्रद्धा और भाव उत्पन्न कर दो कि हम आपको, आपके तक, आपके ज्ञान तक, आपके दरबार तक हम पहुंच जाएं। तो दूसरी बात जो भाग्य की हुई, वो सज्जनों कहते हैं सत्संग हुआ। ये आज जो सत्संग आपको मिल रहा है, ये भी बहुत प्रभु की कृपा का ही प्रसाद समझिए। बिना ऐसे दुर्लभ संयोग के बिना ये सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है। जब उस मालिक की कृपा होती है जीव पर, तभी सत्संग प्राप्त होता है। तो तीसरी जो भाग्य की बात संतों ने बताई, वो कहते हैं भाई, बड़े भाग्य सद्गुरु में पायो और मन की दुविधा दूर नसाई। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला, बड़े भाग्य से सत्संग मिला, सत्संग में हमें गुरु महाराज जी की प्राप्ति हुई। बड़े भाग्य से सद्गुरु का जो कार्य है, सद्गुरु की जो महत्ता है, वो क्यों है? वो इसीलिए है कि कहते हैं बहते थे बह जात थे लोक वेद के साथ, पैंडे में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। ये जीव जो है माया के विषय विकारों के अधीन होता हुआ अपने आप को खो देता है, अपने आप का अपना जो लक्ष्य है उससे भटक जाता है। लेकिन जब मार्ग में हमें सच्चे संत और सद्गुरु मिल जाते हैं, तो यकीन मानिए प्रेमी सज्जनों, भगवत भक्तों, तो हमें वो ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? कहते हैं भूली वस्तु लखाए दे गुरु बड़े दातार। जो चीज हम माँ के पेट के अंदर भगवान का नाम कैसे सुमरण करते थे, कैसे हम उसका भजन करते थे, वो हम संसार में आने पर भूल जाते हैं। इसलिए तो माता बहनें अपने गीतों में भी गाती हैं, सुमर साहिब को नाम जैने तोए जन्म दियो। हे जीव, तू उस साहिब का, उस मालिक का भजन कर, याद कर, जिसने तुझे इस संसार में भेजा है। भेजा हमें इसलिए नहीं कि हम खाएं पिए मौज मस्ती करें और बस चले जाएं। है खाना पीना जीने नू, नहीं जीना खाने पीने नू, लक लालत उस कमीने नू, जो खांदा पींदा मर जांदा, एक बार हरि का नाम ले जांदा, वो भवसागर से तर जांदा। ये गुरबानी कहती है कि भाई खाना पीना जीवन का लक्ष्य नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशु भी नराणाम, ज्ञाने ही तेषाम अधिको विशेष है, ज्ञानेन हीना पशुर भी समाना। अगर हमने इस जीवन में संतों की शरण नहीं ली, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं की, उनसे ज्ञान को नहीं जाना, तो सज्जनों हमें अपने आप का बोध नहीं होगा। हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग है जो हम अपने अंदर जाएं। अपने महल से मीरा उतरी घटी गंगा नहाए, और पाँव पूजू रैदास का मैं अमर लोक को जाएं। मीराबाई कहती है कि मुझे गुरु महाराज जी मिल गए, संत रैदास जी मिल गए, मैं तो भटक रही थी, मैं उनके चरण कमलों में शीश नवाती हूँ। इसलिए कहते हैं कि
जिस चीज़ को मैं बाहर खोज रही थी, उस मालिक को, सांवरे को बाहर खोज रही थी, मैंने उसको हृदय के अंदर ही पा लिया। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। गुरु महाराज जी ने अमोलक वस्तु ज्ञान ऐसा दिया, नाम रूपी रतन धन देते हैं गुरु महाराज, सच्चा नाम जो हर श्वास पर जीव के आ और जा रहा है। जिस ज्योति का प्रकाश हृदय घट घट के अंदर हो रहा है, हमारे हृदय के अंदर ही वह अमृत का झरना है, हमारे हृदय के अंदर ही वह अनहद बाजा बज रहा है। सज्जनों, ये कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम उसका अनुभव करेंगे? ये सद्गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं, बड़े भाग्य सतगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर न साई। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इस ज्ञान को जानने के लिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। कहते हैं अर्जुन, ज्ञान की प्राप्ति तत्वेता महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष के बिना नहीं होगी। आज तो हम अपने आप, अपने जैसा हमारा उचित, जैसे हमें उचित लगता है वैसे ही हम अपनी पाठ पूजा की पद्धति करके और भक्ति शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सज्जनों, हमारे वेद शास्त्र, धर्मशास्त्र और संत कहते हैं कि भाई सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा है। घट घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट हो। गॉड इज ग्रेट कहा गया, गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर इज गुरु, बिकॉज ही रिवील्स द गॉड इन योर हार्ट। वो ईश्वर जो है महान तो है, लेकिन उससे भी बड़ा, उससे भी महान वह मेरे सद्गुरुदेव भगवान हैं, जो हृदय के अंदर उस परम ज्योति को, उस परम प्रकाश का अनुभव जीव को करा करके उसे जीवन मुक्त कर देते हैं। तो सज्जनों, आज हम विचार करें कि ऐसे महापुरुष हमें कहाँ मिलेंगे। खोजें जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, और मैं बवरी ढूंढन डरी रही किनारे बैठ। ऐसे किनारे बैठ कर के और हमें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए हमें तलाश करनी पड़ेगी। तो तीसरी भाग्य की वस्तु जो है, कहते हैं सद्गुरु की प्राप्ति है। जब सद्गुरु महाराज इस जीवन में मिल जाते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो जाता है। हमारा मन जो इधर उधर भटकता रहता है, उसके लिए एक ठिकाना मिल जाता है। आज सभी लोग कहते हैं भाई हम जरा भी ध्यान करने बैठते हैं, पाठ पूजा में हमारा मन नहीं लगता। कारण क्या है? मन बहुत सूक्ष्म है, और जितने भी साधन हम कर रहे हैं ये स्थूल हैं। इस सूक्ष्म मन को ये स्थूल साधनों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
इसके लिए और भी इससे सूक्ष्म साधन चाहिए। तो वो जो नाम है, वो परमपिता परमात्मा का जो नाम है, जिसके लिए कहा कि वह शब्द ब्रह्म है, हर जीव के हर सांस ऊपर आ रहा और जा रहा है, वह प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है, अनादि स्पंदन। ये सारा संसार एक अनादि स्पंदन है। लेकिन इसका भेद हमें जब ही मालूम चलेगा जब हम सच्चे सद्गुरु महाराज की कृपा को जानेंगे, उनके चरणों में बैठ कर के उस ज्ञान को, उस टेक्निक को हम समझ पाएंगे। तो सज्जनों, चौथा भाग्य का विषय कहते हैं, जब जीव ज्ञान प्राप्त कर लेता है, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, और बड़े भाग्य उरा वहीं जासु। जिसके हृदय के अंदर तो महामोह रूपी अंधेरा समाप्त हो जाता है, जिसके हृदय के अंदर वह परम प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, जिसके लिए कहा सहज प्रकाश रूप भगवाना, और नहीं तहाँ पुनि विज्ञान विहाना। प्रकाश परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया, वो कहते हैं क्या है? भर्गो स्वरूप है, तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जैसो चंदा उग में सूरज चढ़े हजार, ये तो चांदन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। जब जीव उस चांदने का अनुभव गुरु महाराज जी कृपा से अपने हृदय के अंदर कर लेता है, तो वह भी अपने आप वह भी भाग्यशाली हो जाता है। तो इसलिए सज्जनों, मेरा तो हाथ जोड़ करके सभी भगवत भक्तों से निवेदन है कि इस मनुष्य जीवन को पा करके हमें संतों की शरण लेकर के सद्गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त करना चाहिए, आत्मज्ञान को जानना चाहिए, जिससे कि इस मानव जीवन का हम लाभ ले सकें, 84 लाख योनियों से जाने से हम बच सकें। यही मेरा निवेदन है। बार बार समय समय पर मैं अपने वीडियो सत्संग के डालता रहूँगा। आपसे आशा है आप सब लोग इसको पसंद करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे, अपने जीवन का उद्देश्य जानकर, और भगवान की भक्ति को अपनाएंगे। इसलिए कहा, कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन कबरे भजे गो हरि नाम, दीवाने मन कबरे भजे गो हरि नाम। दीवाने मन कबरे भजे गो हरि नाम, बालापन हंस खेल गवायो यौवन व्यापो काम, बूढ़ो हो तन कापन लाग्यो लटकन लाग्यो चाम रे, दीवाने मन कबरे भजे गो हरि नाम, दीवाने मन कबरे भजे गो हरि नाम। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मन, हे जीव, तू कब उस प्रभु का स्मरण करेगा? इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं, क्षण भंगुर ये काया तेरी, इसकी क्या प्रतीत, और क्षण में बिखर जाए सारी जो बालों की भीत। तो भाई,
रहते समय रहते हमको जागना है, चेतना है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर कब जागे नानका, जब सोए पाऊँ पसार। तो भाइयों आओ आओ मेरे प्यारे भाइयों, जानो आत्मज्ञान को, और 3 लोक में सद्गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। प्यारे भाइयों आओ, सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का दरबार सबके लिए खुला हुआ है। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब धर्मों के होने, ये सब क्या हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि होने से पहले हम सब मानव हैं। और मानवता का एक ही धर्म है, अपने आप को जाना। नो दाई सेल्फ। यदि हमने अपने आप को नहीं जाना तो ये मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा धोखा होगा। इसलिए सज्जनों, मानव जीवन व्यर्थ न जाए, इसके लिए सद्गुरु की तलाश करें, संतों की शरण लें, सत्संग का अनुपान करें, भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करें। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। वो भी कह रही है।